ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग अभी तक कृतिका भाग 2 की एक कहानी पढ़ रहे थे, जिसके लेखक थे शिवपूजन सहाय और कहानी थी माता का आंचल। वो कहानी खत्म हो चुकी है। आज हम लोग क्षितिज की एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम है और निराला उनकी उपाधि। अब सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हम लोग सूर्यकांत जी के विषय में थोड़ा उनका परिचय लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था। हिंदी कविता में छायावादी युग के ये श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। छायावाद में सबसे अधिक कविताओं को लिखने वाले महादेवी वर्मा, पंत और निराला जी हैं। निराला जी ने इन सभी कविताओं को छायावाद के क्षेत्र में लिखा था और छायावाद के ये श्रेष्ठ कवि माने गए। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में गिने जाने वाले थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और स्वयं निराला जी, जिसमें निराला जी का काफी ऊंचा स्थान था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी के विषय में अब हम लोग देख लेते हैं। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत के में मेदिनीपुर में हुआ था और ये फिर बाद में इनके पिता उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज यानी आप ही के जिले में आ गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे और वहीं पर आकर रहने लगे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया, यानी इन्होंने स्वयं से ही इन भाषाओं पर अपना अधिकार स्थापित किया। पिता की छोटी छोटी नौकरियों की असुविधा और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ से हुआ था। इनके पिता बहुत संपन्न नहीं थे और अभावों की जिंदगी इन्होंने बचपन से ही जी थी, यानी इनके पास हर चीज की कमी थी, किसी भी चीज की उपस्थिति नहीं थी। ये सुविधाओं से हमेशा वंचित थे। इसलिए उन्होंने लिखा कह रहे हैं कि उन्होंने दलित शोषित किसानों के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन में अर्जित किया। उन्होंने देखा कि दलित यानी कमजोर किसानों पर और कमजोर व्यक्तियों पर बहुत अत्याचार होता है। उस विचारों को भी इन्होंने अपने मन में अर्जित कर लिया था। 3 वर्ष की अवस्था में माता और 20 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का बोझ भी निराला जी पर था। आरंभ में क्या होता था, बचपन में ही विवाह हो जाता था, तो निराला जी का भी विवाह हो चुका था, तो उनका अपना स्वयं का परिवार और अपने पिता परिवार यानी अपने भाई बहनों का भी सारा खर्च इन्हीं के कंधों पर था। करें पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी और इसके बाद उनका सारा जीवन बिखर गया, यानी निराला जी जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद महामारी फैली, उस महामारी में इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। इनका देहांत होने के बाद अपनी पत्नी के देहांत होने के बाद ये बिल्कुल अकेले हो गए और अपने बच्चों और अपने भाई बहनों के साथ रहने लगे। निराला जी ने पहले अपनी नियुक्ति महिषादल राज्य में की, जो इलाहाबाद का एक क्षेत्र माना जाता था। निराला जी बचपन से ही बड़े अलग स्वभाव के थे और बड़े उग्र स्वभाव के थे। निराला जी ने कभी भी किसी नियमों को स्थायी रूप से मानने से इनकार किया। यद्यपि ये ब्राह्मण थे, परंतु ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ इनकी आवाज हमेशा उठती रही। ये बड़े दानी प्रवृत्ति के थे, अक्खड़ और मौला टाइप के थे, इसलिए लोग इन्हें निराला कहते थे। निराला का मतलब हुआ जो अपने मन और विचारों से पूरी तरह से स्वतंत्र हो। निराला जी भी पूरी तरह से स्वतंत्र थे और किसी का भी दुख ये देख नहीं पाते थे। मंच पर ये कविताएं पढ़ते रहते थे और बैठे हुए गरीब को देख करके ये दुखी होते थे। अपने एक बार की बात, निराला जी कविता पढ़ रहे थे और 2 व्यक्ति अत्यंत दुखी थे और वहीं बैठे हुए थे। निराला जी को
कविता पाठ करने का जो पारिश्रमिक यानी वेतन या पैसा प्राप्त हुआ, निराला जी ने वो सारा पैसा उन दोनों व्यक्तियों में बांट दिया। यद्यपि इनकी खुद की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी। बड़ी मुश्किल से 2 मीटिंग का 2 समय का खाना इनको प्राप्त होता था, परंतु समयानुसार उस समय कविताओं को पढ़ना और कविताओं के प्रति लोगों का रुझान होना इतना अधिक नहीं था कि लोग कविताएं लिख करके, पढ़ करके और उसको लोग पाठकों तक पहुंचा करके पैसा कमा सकते थे। निराला जी के द्वारा लिखी गई कविताओं को आज प्रेस वाले लिख कर, छाप कर, बेच कर बहुत सारा पैसा बनाते हैं, परंतु वो महापुरुष जिन्होंने इन कविताओं को लिखा और बनाया, वो अभाव और गरीबी और दरिद्रता की जिंदगी जीता हुआ मर गया। निराला जी इलाहाबाद के एक ऐतिहासिक शहर दारागंज में रहते थे। आज भी उनका घर वहाँ पर है और लोग वहाँ पर जो लोग निराला जी पर रिसर्च करते हैं यानी PhD करते हैं, तो वो निराला जी के उस घर में आते हैं, आ करके उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आज उनके घर के उनके भाइयों के बच्चे और उनके स्वयं के बच्चे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर और बड़े बड़े लेखक हैं, परंतु वो स्वयं बहुत अभाव में उन्होंने जिंदगी गुजारी। अब उनकी एक कन्या थी, सरोज जिसका नाम था, जिसका विवाह उन्होंने एक उच्च कुल में करने के लिए लोगों ने कहा, यानी अपने ही वर्ग में। जब उन्होंने उस वर्ग में यानी एक ब्राह्मण वर्ग में विवाह करना शुरू किया, तो बीच में ही विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां और तरह तरह के विवाद उठने लगे। निराला जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किसी बड़ी मुश्किल से किया और उसके बाद उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो ऐसा करते, परंतु उन्हें ऐसा करना पड़ा और धीरे धीरे एक दिन ससुराल में ही उनकी कन्या का उनको उसको परेशान करके, प्रताड़ित करके मार दिया गया, जिस वजह से निराला जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपनी दूसरी कन्या का विवाह एक निम्न जाति के व्यक्ति के साथ किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि जात पात या इस तरह के भाव में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, ये सिर्फ मनुष्यों द्वारा बनाए गए नियम हैं। ईश्वर ने हम सभी को एक बनाया और एक बना करके ही हमारे अंदर सारे गुण विद्यमान किए। तो ये निराला जी का जीवन परिचय और इस तरह की कहानियां हैं। निराला जी एक बार आपके इलाहाबाद शहर में अलोपी बाग चुंगी से अपने घर दारागंज की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक युवती पत्थर तोड़ती नजर आई, जिसे देखकर उन्होंने कविता लिखी थी, वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इस तरह की वो कविताएं वो लिखा करते थे जो छायावाद के बहुत करीब थी। तो चलिए अब हम लोग उनकी कविता को देखते हैं जिसका शीर्षक है उत्साह। ये है निराला जी। निराला जी की जीवनी और उनके विषय में मैंने आपको बताया है। अब हम लोग इनकी कविता जो हमारे इसमें दी गई है उसको देखते हैं। कविता है इनकी जो आपके पाठ में दी गई है वो है, पहली कविता है उत्साह। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया हमने। उत्साह। उत्साह शब्द का अर्थ होता है कि व्यक्ति कितना ही जोश में है, आवेश में है। उत्साह कविता। निराला जी ने ये कविता एक आवाहन गीत के रूप में लिखा है। इस कविता के माध्यम से वे उस समय की परिस्थितियों को उजागर करना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि उस समय जो विभीषिका थी, अर्थात अंग्रेज़ों का समय था, लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनमें इतनी गुलामी का भाव उत्पन्न हो चुका था कि वो उनके अंदर का उत्साह समाप्त होता जा रहा था। इस उत्साह को पुनः जगाने और वापस फिर उनको देश के विकास में शामिल करने के लिए उन्होंने ये आवाहन गीत लिखा था। तो इस आवाहन गीत में उन्होंने क्या लिखा है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि हे बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कवि कह रहे हैं कि निराला जी, हे बादलों गरजो, घेर घेर यानी चारों तरफ से घिर जाओ, घोर यानी भयंकर, गगन मतलब आकाश, पूरे आकाश में चारों तरफ से
घिर जाओ, घेर लो और धराधर हो, और चारों तरफ पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर लो। आच्छादित कर लो यानी छाया से भर दो। कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम खूब जोर से चारों तरफ पूरी पृथ्वी को घेर लो और इतने भयानक और घोर हो जाओ कि कुछ भी दिखाई ना दे। करें ललित ललित काले घुंघराले। ललित का मतलब होता है सुंदर, सुंदर सुंदर काले घुंघराले। काले जिस प्रकार से काले और घुंघराले बाल सबको अच्छे लगते हैं, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि ललित ललित यानी सुंदर सुंदर तुम्हारे स्वरूप हैं। यानी जिस प्रकार घुंघराले बाल होते हैं, करली बाल, उसी तरह से तुम्हारा स्वरूप है। वो कभी इधर और कभी उधर उड़ता ही नजर आता है। उसी सुंदर सुंदर बालों के समान पूरी पृथ्वी को तुम चारों तरफ से घेर लो। बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कह रहे हैं बाल कल्पना। बाल यानी बालक, कल्पना यानी सपने देखना, विचार करना, एक ऐसी बातें सोचना जो बच्चे ही सोच सकते हैं, जिसका कोई भी आधार नहीं होता। कभी कह रहे हैं जिसका आधार नहीं होता कैसे पाले। कहें जिस प्रकार पाले मतलब पालन करना या सजो कर रखना। कवि कह रहे हैं जिस प्रकार बालक अपने मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को पाल कर रखता है और उसी के अनुसार हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछता है, उसी तरह हे बादलों, तुम जोर से गरजो और चारों तरफ इस पूरी पृथ्वी को घेर लो। विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले। कवि कह रहे हैं कि विद्युत यानी बिजली, छवि मतलब छाया, उर का मतलब हृदय। हे बादलों, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, यानी तुम्हारे अंदर विद्युत है। कवि नव जीवन वाले और तुम्हारे अंदर ही नव मतलब नवीन, जीवन, जीवन मतलब जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता है। कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम्हारे अंदर विद्युत छवि यानी विनाश करने की भी शक्ति विद्यमान है और नव जीवन उत्पन्न करने की भी शक्ति विद्यमान है। जब मई जून की भयानक गर्मी के बाद, कड़ी लू के बाद, गर्म हवाओं के बाद जब हम बारिश को देखते हैं तो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है। कवि कह रहा है कि बारिश अगर अच्छी होती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है। जो मृत प्राय हो चुके हैं, यानी जो पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, उनमें नई कोपलें निकल आती हैं, यानी नए नए पत्ते निकल आते हैं। गर्मी से बेहाल लोगों को शांति प्राप्त होती है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि हे बादलों, तुम्हारे अंदर नव जीवन उत्पन्न करने की क्षमता है। कवि वहीं पर कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में विद्युत भी यानी बिजली भी छिपी है। अगर तुम उस बिजली को छोड़ दो तो चारों तरफ विनाश ही विनाश होता है। कवि कहता है आपको पता है जब बारिश में कहीं बिजली गिरती है तो उस बिजली की वजह से भयानक विनाश होता है। कवि कह रहा है तुम्हारे अंदर विनाश की भी शक्ति विद्यमान है और नव जीवन उत्पन्न करने की भी शक्ति विद्यमान है। इसलिए हे बादलों, तुम पूरी धरा यानी पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लो और घेर कर उनको इस तरह से अपने आप में अभिभूत कर दो कि पृथ्वी तुम्हें कुछ पृथ्वी दूसरी रह ही ना जाए, यानी तुम में और पृथ्वी में कोई अंतर ना हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि करें वज्र, वज्र छुपा। वज्र क्या है? वज्र एक बहुत कठोर हथियार है। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऋषि थे, ऋषि दधीच। उनके शरीर के, उनकी हड्डियों से बना था ये वज्र। एक बार इंद्रलोक पर राक्षसों ने हमला कर दिया, तो राक्षसों ने हमला करके इंद्र को पराजित करके और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। जब इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया तो अब इंद्र बेघर हो गए और इधर उधर भटकने लगे। तो वो राक्षस जो था वो इतना शक्तिशाली था कि वो किसी भी देवता के वश में नहीं था और शिव ने उसे वरदान दे रखा था अजय होने का। तो इंद्र जो थे पहले विष्णु के पास गए, तो विष्णु ने कहा ये मेरे बस में नहीं है, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो जब इंद्र ब्रह्मा से सहायता मांगने गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये आशीर्वाद उस राक्षस को शिव ने दिया है, तो तुम्हारी सहायता भी शिव ही कर सकते हैं। तो इंद्र शिव के पास गए। तो जब शिव के पास गए तो शिव ने उन्हें बताया कि अगर
तुम इस राक्षस से मुक्त होना चाहते हो तो एक ऐसे व्यक्ति के अस्थियों का पंजर ले आओ जिसने कभी कोई पाप न किया हो। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक ऋषि हैं, दधीच ऋषि। अगर उनकी हड्डियां तुम्हें मिल जाएं तो मैं एक मंत्रों से सिंचित कर एक हथियार बना दूंगा और वो उसको उस हथियार से तुम इस राक्षस को नष्ट कर सकते हो। ऐसा शिव ने उपाय बताया। अब इंद्र मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आए और ऋषि दधीच से मिले। ऋषि दधीच उस समय तपस्या में लीन थे। इंद्र के आवाहन को सुनकर वे जागृत हुए और इंद्र ने अपने आने का कारण बताया। ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए, अपनी मस्तिष्क से अपने शरीर से प्राण को निकाल दिया और इंद्र को अपना अस्थि दे दिया और उसी से बना वज्र हथियार, जो दुनिया का सबसे कठोर वस्तु मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में इसे माना जाता है। करें वज्र छुपा नूतन कविता। नूतन का मतलब होता है नवीन। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी हृदय में, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी बिजली में, तुम्हारे पानी में वज्र है और तुम्हारे पानी से नूतनता भी उत्पन्न हो सकती है, तो फिर भर दो। कवि करें हे बादलों तुम भर दो, बादल गरजो। कहें तुम अपनी नवीनता से, तुम अपनी बिजली से सब मनुष्यों के मन में उत्साह भर दो और हे बादलों तुम फिर गरजो। कवि करें विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मतलब व्याकुल, व्याकुल। उन्मन मतलब अनमने से। कह रहे हैं गर्मी से बेहाल सभी लोग व्याकुल हैं और अनमने से हैं, यानी किसी का कहीं कोई मन नहीं लग रहा है। बहुत अधिक गर्मी होने पर भी आदमी का मन कहीं नहीं लगता, उसे कार्य करने में परेशानी होती है, और बहुत अधिक ठंडी होने पर भी उसे बहुत परेशानी होती है। कभी कह रहा है गर्मी से सभी लोग विकल हैं, व्याकुल हैं। उन्मन थे उन्मन, सभी अनमने से इधर उधर पड़े हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ मतलब गर्मी, विश्व में सभी लोग इस भयानक गर्मी से, सकल यानी संपूर्ण, जन मतलब लोग, विश्व के सभी लोग इस भयंकर गर्मी से जलकर नष्ट हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कह रहे हैं कि गर्मी पड़ती रहती अचानक अनंत दिशा से, यानी हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, न जाने किस दिशा से बादल आते हैं और आकर के चारों तरफ छा जाते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और बादल आने के बाद तप्त यानी जलती हुई, धरा मतलब पृथ्वी, करें इस पूरी पृथ्वी को शीतल जल यानी ठंडे जल से सिंचित करते हैं। कवि कह रहा है कि पूरा विश्व गर्मी से व्याकुल है और अनमना सा है। पूरे विश्व में ये जो गर्मी फैली हुई है उससे केवल बादलों तुम ही बारिश करके हमें बचा सकते हो। कह रहे हैं कि चारों तरफ गर्मी ही व्याप्त है, गर्मी ही गर्मी फैली हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तभी अचानक अज्ञात दिशा से, जहाँ से हमें मालूम नहीं, अज्ञात दिशा से बादल आते हैं और आ करके चारों तरफ घेर लेते हैं और पूरी पृथ्वी को आच्छादित यानी घेर करके बारिश करने लगते हैं और तप्त धरा यानी जलती हुई धरा यानी पृथ्वी को फिर से शीतल कर देते हैं अपने जल से। कभी कह रहा है बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो, तुम आसमान को सिर पर उठा लो, चाहे जितना कुछ भी करो, परंतु हे बादलों तुम गरज गरज करके इस पूरी पृथ्वी को अपना बना लो। इस कविता में कवि बता रहे हैं हमें। अगली इसमें एक और कविता है, अट नहीं रही। इस कविता को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको बंद कर देते हैं, अगले वीडियो तक के लिए।